हम बियाबानों में जाएंगे, ऊंची उड़ान भरेंगे और गहरे गोते लगाएंगे ताकि इन जीवों की रोज की जिंदगी के ऐसे नजारे देख सकें जो आपने पहले कभी नहीं देखे हों। देखिए अफ्रीकन वाइल्ड में ये जिंदगी। बोत्सवाना के दक्षिण पूर्वी कोने में दो बड़ी बड़ी अफ्रीकी नदियों के बीच मौजूद है मशाटू। इस अनछुए इलाके में ये एक नया दिन है। मशाटू दंत कथाओं और मिट चुकी हुकूमतों का इलाका है। जिसमें न बाढ़ है न सरहदें। ये विशाल जीवों का इलाका है जिसे लैंड ऑफ द जायंट्स कहते हैं। इतनी सुबह भी यहां धूप काफी तेज हो गई है। हाथियों का एक झुंड चट्टानी रिज के साथ साथ चरता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये घास, पत्ते, फल और पेड़ की छाल कुछ भी खा सकते हैं। ये झुंड अपना आधे से ज्यादा दिन खाना ढूंढने में बिताएगा। वयस्क हाथी रोज 200 किलो हरियाली चर सकते हैं। दोपहर करीब आने के साथ ही गर्मी और तेज होती जा रही है। ये हाथी चिलचिलाती धूप से राहत पाने की जगह ढूंढने के लिए जल्दी ही यहां से रवाना हो जाएंगे। इस पूरे इलाके में काफी दूर दूर पर मौजूद पेड़ों के झुंड से ही यहां की उमस भरी गर्मी में जीवों को थोड़ी छांव मिलती है। ये शानदार पेड़ काफी बड़े हो सकते हैं, इतने बड़े कि हाथियों का विशाल झुंड भी इनके सामने छोटा लगता है। इस झुंड को जिंदा रखने की जिम्मेदारी सबसे बुजुर्ग हथनी यानी कुल माता टेम्बा की है। इस बेहद गर्म और सूखे माहौल में ये रोज अपने परिवार के लिए खाना और पानी ढूंढने की चुनौतियों का सामना करती है। दोपहर तक तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक हो जाने से गर्मी अपने चरम पर पहुंच सकती है। अफ्रीकी हाथी जितने बड़े जीवों के लिए इतना ज्यादा तापमान बहुत नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन ये कुछ हद तक अपने शरीर के तापमान को ठीक ठाक रख सकते हैं। बड़े बड़े कानों को फड़फड़ाने से इन्हें ठंडी हवा मिलती है और कान की पतली त्वचा पर मौजूद नलियों में बहते हुए खून से गर्मी बाहर निकल जाती है। लेकिन अभी मशाटू में जाड़े का मौसम है
जिसमें जबरदस्त फर्क नजर आता है। दिन में काफी गर्मी होती है, जबकि रात में जबरदस्त ठंड पड़ती है। अभी जमीन सूखी और बंजर है। जिंदा रहने के लिए टेम्बा को अपने परिवार पर पूरा जोर डालकर रोज छांव, खाना और पानी की तलाश में कई किलोमीटर का सफर तय करना होगा। ये झुलसते सवाना में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। एक जगह पर रहने से वहां मौजूद खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन पानी के पास रहने से झुंड के छोटे बच्चे शिकारी जीवों की चपेट में आ सकते हैं। बबुला के इन जंगलों में टेम्बा प्राचीन रास्तों पर आगे बढ़ती है। ये पानी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने के लिए हाथियों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जानकारियों का इस्तेमाल कर रही है। साल के इस समय हाथी सूखे मौसम के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। दिन की गर्मी में ये झाड़ीदार जंगलों में ही रहकर वहां मौजूद चीजों से पेट भरते हैं और गर्मी थोड़ी कम होने पर ही छांव से बाहर आकर खाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन रोज जिंदा रहने लायक पानी हासिल करने का अर्थ है कि ये कभी एक जगह पर टिक कर नहीं रह सकते। मशाटू रिजर्व अफ्रीका की दो बड़ी नदियों शाशे और लिम्पोपो से घिरा हुआ है। किसी जमाने में इन दोनों नदियों के बीच की जमीन पर हाथियों के बहुत बड़े बड़े झुंड घूमते थे। लेकिन इंसान ने हाथी दांत की अपनी बेरहम चाहत के लिए इन शांत जीवों को लगभग खत्म कर दिया था। हाथियों के कुछ गिने चुने परिवार ही यहां से भागकर खुद को बचा पाए। एक पूरी पीढ़ी तक मशाटू खाली पड़ा रहा। लेकिन आज मशाटू ऐसा बेजान इलाका नहीं है जहां सिर्फ आतंक और मौत की खौफनाक यादें मौजूद हों। अब ये 44,500 हेक्टेयर के झाड़ीदार जंगलों वाली एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। यहां जीव जंतु बेरोक टोक घूमते हैं और उन्हें शिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है।
हाथी फिर से इस इलाके में आ गए हैं और अब ये एक जिंदा विरासत पेश करते हैं। ये अफ्रीका में निजी मालिकाना हक वाले इलाके में हाथियों की सबसे बड़ी पलती बढ़ती तादाद है। अब मशाटू में आजाद घूमने वाले झुंडों में हाथियों की तादाद 100 तक हो सकती है। अब इनके झुंडों को अपने हाथी दांत के लिए मारे जाने का डर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हमेशा खतरे का सामना करते रहते हैं। भूख और पानी की कमी इनकी तादाद को किसी भी शिकारी और उसकी राइफल से ज्यादा तेजी से खत्म कर सकती है। आज मशाटू की सरजमी हाथियों के बड़े बड़े झुंडों को उन शिकारियों से सुरक्षित रखती है जो पहले हाथी दांत के लिए शिकार करते थे। लेकिन यहां एक कुदरती ताकत इनके अस्तित्व के लिए खतरा बनी रहती है। ज्यादा समय तक कायम रहने वाले सूखे और गर्म मौसम में अगर यहाँ के हाथी खाने और पानी के भरोसेमंद स्रोत नहीं ढूंढ पाए तो उनकी पूरी तादाद तबाह हो सकती है। मशाटू में सूखा मौसम अपने चरम पर है। धरती पर हरियाली लगभग खत्म हो चुकी है और गर्म हवा में उड़ने वाली धूल के गुबार बची खुची झाड़ियों को भी और ज्यादा सुखा देते हैं। मशाटू के शाकाहारी जीवों के लिए हालात बहुत खराब है। हाथियों के हर झुंड की अगुवाई सबसे बुजुर्ग और भरोसेमंद मादा करती है। अपने परिवार को मशाटू से बहने वाली नदियों के किनारे मौजूद खाने और पानी के पारंपरिक स्रोतों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस झुंड की कुल माता टेम्बा की है। ये बीच बीच में यहां वहां चरते रहते हैं और टेम्बा इन्हें लगातार आगे बढ़ने को कहती रहती है। हाथियों के झुंड में ज्यादातर अलग अलग उम्र की मादा रिश्तेदार होती हैं। झुंड के अस्तित्व के लिए हर सदस्य बहुत अहमियत रखता है। इस समूह में सबसे छोटे बच्चे अपनी मां के ज्यादा से ज्यादा करीब रहते हैं, जबकि टेम्बा की बहनें, बेटियां और भतीजियां थोड़े बड़े बच्चों को काबू में रखने और उनकी हिफाजत करने में मदद करती हैं। एलो मदर ऐसी हथनियों को कहा जाता है जिनके अपने बच्चे नहीं होते। उन्हें झुंड के सबसे छोटे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इससे मांओं को चरने का मौका मिल जाता है ताकि वो अपने बच्चों को पौष्टिक दूध उपलब्ध करा सकें। जूमा जैसी इन हथनियों में से एक अगली कुल माता बनेगी। इसकी ट्रेनिंग असल में टेम्बा की देखरेख में बिताई गई पूरी जिंदगी में हासिल अनुभवों का भंडार है। थोड़ा बड़ा हो चुका नर जाबू अब भी झुंड में ही रहता है। नर किशोरावस्था में पहुंचते ही अपनी मां के झुंड से निकल जाते हैं।
ये कई महीनों तक आसपास बने रहते हैं और आखिरकार अपने बूते पर अकेले रहने या नरों के छोटे झुंडों में शामिल होने के लिए दूर चले जाते हैं। कभी कभार कोई किशोर नर किसी बड़े अकेले नर के साथ भी रहने लगता है। लेकिन अब जाबू का वक्त करीब आ रहा है। नरों के झुंड वाली जिंदगी अब इसे आकर्षित करने लगी है और अभी इसे ठीक से नहीं पता कि ये अपनी मां के झुंड से निकलने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन किशोरावस्था वाले इसके हार्मोन इसके व्यवहार को प्रभावित करने लगे हैं और इसका विद्रोही तेवर उजागर हो रहा है। परिवार के बहुत छोटे सदस्यों यानी नियो जैसे बच्चों को जिंदगी के इस चरण में बहुत खतरा रहता है। ये झुंड अपने बच्चों की देखभाल और उनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा, क्योंकि दूसरे जीवों की तुलना में हाथी के बच्चों में कुदरती सहज ज्ञान विकसित होने में ज्यादा समय लगता है। दोपहर की गर्मी में नियो और अन्य बच्चे अपनी मां के नीचे या झुंड के बीचों बीच छिपकर बड़े हाथियों की छांव में सुकून पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाथियों की जबरदस्त प्यास सिर्फ ढेर सारे पानी से ही बुझती है। पानी की चाहत ही टेम्बा को अपने परिवार को आगे ले जाने की प्रेरणा देती है। अगर ये पेट भरने लायक चारे और पानी के बढ़िया स्रोत तक जल्दी नहीं पहुंच पाए तो अफ्रीका की इस बेरहम धूप की जबरदस्त गर्मी में झुंड के सबसे छोटे सदस्यों की हालत बहुत जल्दी बिगड़ जाएगी। दिन बीत रहा है और ये बहुत सख्त, सूखा, धूल भरा और गर्म माहौल है। यहां मशाटू में अब तक बारिश का मौसम शुरू नहीं हुआ है और भले ही यहां झाड़ियां काफी घनी और कुछ हद तक हरी लग रही हैं, लेकिन झुलसा देने वाली धूप ने उनकी सारी पौष्टिकता खत्म कर दी है। इससे मजबूर होकर अब हाथियों को अपनी जबरदस्त भूख मिटाने और सही पोषण के लिए जमीन खोदकर जड़ें निकालनी पड़ती हैं। हाथी के पैर लगभग गोल होते हैं और दोनों पिछले पैरों पर 3 और अगले पैरों पर 4 नाखून होते हैं। जमीन खोदने और मिट्टी ढीली करने के लिए वो अपने अगले पैरों के नाखूनों का इस्तेमाल करते हैं। धूल को छानकर लजीज जड़ें निकालने के लिए ये अपनी सूंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूंड हाथी का सबसे अहम और हर तरीके से काम आने वाला अंग है। 40,000 से ज्यादा मांसपेशियों से बनी सूंड बहुत संवेदनशील होने के बावजूद काफी ताकतवर भी होती है। इससे हाथी किसी एक पत्ते को नजाकत से तोड़ सकता है, लेकिन जोर लगाकर पूरी टहनी को भी पेड़ से अलग कर सकता है।
छोटे बच्चे को दूध पिला रही हथनी के लिए सेहतमंद और पौष्टिक खुराक बनाए रखना जरूरी है। बहुत छोटे होने के बावजूद नियो जैसे बच्चे रोज अपनी मां का लगभग 12 लीटर दूध पी सकते हैं और तकरीबन 2 साल की उम्र तक वे इसी पोषण पर निर्भर करते हैं। मां का दूध हासिल करने के लिए बच्चे अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। इतनी छोटी उम्र में इनकी सूंड की मांसपेशियां इतनी मजबूत नहीं होती कि ये उसे बड़े हाथियों की तरह इस्तेमाल कर सकें। बच्चों को अपनी सूंड के इस्तेमाल को नियंत्रित करने का तरीका सीखने में कई महीने लग जाते हैं। ये सीखते समय इसे पता चलेगा कि सूंड कई सामाजिक क्रियाकलापों में भी अहम भूमिका निभाती है, जैसे अभिवादन करने में, एक दूसरे को सहलाने में और मां और बच्चे के बीच प्यार दुलार में। मां का दूध छोड़ने पर हाथी के बच्चों का पहला ठोस आहार घास और नर्म पौधों का होता है। सूंड को कारगर ढंग से चलाने का तरीका विकसित करने में वक्त लगता है, लेकिन आमतौर पर दिन भर खाने में व्यस्त रहने वाले हाथी इसमें माहिर हो जाते हैं। अपनी सूंड का बखूबी इस्तेमाल करके ये बुद्धिमान जीव अपनी खुराक में घास, टहनियों और पत्तों सबको शामिल कर सकते हैं। इंसानों की तरह हर हाथी के खाने की अपनी अलग आदत होती है। जूमा जैसे कुछ सदस्य खाने में बहुत नखरे करते हैं। ये घास को मुंह में डालने से पहले उससे धूल और मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा झाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन लजीज चारे की संभावना भी हाथियों को चिलचिलाती गर्मी को भूलने नहीं देती और झुंड के सदस्य छांव वाली जगहों पर रुक जाते हैं। यहां तक कि नियो भी शरीर को ठंडा करने के लिए अपने शरीर पर धूल डाल रहा है। अभी धूप बहुत तेज है और टेम्बा अपने झुंड को लगातार आगे बढ़ा रही है।